बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे एच पाइलोरी वायरस के ऊपर, एच पाइलोरी प्रॉब्लम के ऊपर। ये पूरा बनता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और बेसिकली ये एक बैक्टीरिया है जो इंसानी बॉडी के अंदर घुस जाता है और ख़ास तौर पर इसका जो मकाम जहाँ पर ये स्टे करता है वो है एब्डोमिनल एरिया, यानी हमारा पेट, हमारा मैदा, यहाँ पर ये जाके स्टे करता है और स्टे करने के साथ साथ पेट को, मैदे को नुकसान भी पहुंचाता है। तरह तरह के मसाइल जिससे पैदा होते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि निज़ाम से मुतल्लिक मसाइल आ जाते हैं, गैस अफारा जिसे हम कहते हैं वो भी आ जाती है, और सबसे बढ़कर अल्सर का इशू भी इसी से होता है। और बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस के अंदर वो लोग जो एच पाइलोरी से मुतासर होते हैं वो मैदे के कैंसर में भी मुब्तला हो सकते हैं। और बज़ाहिर इसकी रेशो बहुत कम है, लेकिन ये एक हद तक ये ऑप्शन मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एच पाइलोरी कैसे आता है हमारे बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि क्या क्या ये करता है, क्या क्या इसके नुकसानात हैं, और रीजंस देखेंगे किन किन रीजन से हमें आइडिया होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एच पाइलोरी है। और फिर उसके बाद एंड पे हम ये देखेंगे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हमें एच पाइलोरी से निजात दिलवा सकती हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया का नाम है, और ये बैक्टीरिया जो है ये अनहाइजीनिकली जो कुक्ड फूड होती है, जिसमें जहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल ज़्यादा ना रखा जाए, वहाँ से ये इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। या अनहाइजीनिकली वाटर ड्रिंकिंग से भी ऐसा हो सकता है, या अनहाइजीनिकली कोई भी और ऐसी प्रोडक्ट, खाने पीने की अशिया, उनसे ये इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है और जाके ये स्टे करता है। कहाँ पे? सबसे पहले जब ये एंटर होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये स्टे करता है। वहाँ पे ना सिर्फ स्टे करता है बल्कि जो पेट की जो बाहरी झिल्ली है जिससे वो पेट को महफूज रखा जाता है, उसको डैमेज करने का बायस बनता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे अल्सर पैदा हो जाता है। और इसकी मौजूदगी से या इसके मौजूद होने से होता ये है कि गैस अफारा और इसके अलावा जो जलन और इस तरह के कई और में खाना हजम ना होना, पेट सूजा हुआ, फूला हुआ रहना, डकार आना, इस तरह के कई और मसाइल जो हैं वो इससे जन्म लेते हैं, इससे पैदा होते हैं। आमतौर पर वैसे ये जब जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो 90% चांसेस ये होते हैं कि हमारी बॉडी इसको एक्सट्रैक्ट कर देती है थ्रू पाखाने के जरिए से ये निकल जाता है अगर ये आता है तो। लेकिन 10% चांसेस होते हैं कि ये बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर जाए, रुक जाए, स्टे कर जाए। और जब ये बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर जाता है तब इस तरह के मसाइल, ये अपने प्रॉब्लम जो हैं ये उस शख्स को क्रिएट करता है जो इससे मुतासर हो जाता है। थोड़ी सी इसकी आपको हिस्ट्री बता दूं कि जब एच पाइलोरी इनका नहीं पता चला था तो उससे पहले ये होता था कि ये आमतौर पर ख्याल किया जाता था कि जो अल्सर है ये ज्यादा तेज मिर्चें खाने से होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये पहले एक ओल्ड थ्योरी है, पुरानी थ्योरी है। कहा यह जाता था कि आप जो बंदा बहुत ज्यादा मिर्चें खाता है, मिर्च मसालेदार अशिया खाता है, फ्राइड चीजें खाता है, उसको जो अल्सर है ये हो जाता है। 1982 से पहले तक ऐसा ही था। 1982 में एच पाइलोरी जब डिस्कवर हुआ तो फिर पता चला कि असल में एच पाइलोरी ही वो बैक्टीरिया है जो इंसानी जिस्म के अंदर रहता है और इन तमाम मसाइल का बायस बनता है। तो 1982 के बाद फिर बाकायदा इस पर काम होना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्कवर हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये पता चलता गया कि मोर देन 95% की जो केसेस होते हैं जो अल्सरेटिक होते हैं, जो गैस कब्ज के होते हैं, जो मैदे के मसाइल के होते हैं, जब उनके टेस्ट करवाए जाते हैं तो 95% से ज़्यादा लोग इससे मुतासर, एच पाइलोरी से मुतासर पाए जाते हैं। अब इसके ये जो एक प्रोसेस है ये मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से आता है कि अनहाइजीनिकली फूड या अनहाइजीनिकली कोई भी कुक्ड आइटम या कोई भी ऐसी खाने की प्रोडक्ट, पीने की प्रोडक्ट जो अनहाइजीनिकली हो, वहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है और वहाँ से
उसके जरिए से इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। अब ये दाखिल हो गया है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या होते हैं, इसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें जब ये बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, बॉडी के अंदर चला जाता है, तो इसमें जो मसाइल होते हैं इसके साथ साथ वो एक तो ये कि अल्सर हो जाता है, वो तो फिर सबको ही पता चल जाता है कि बाकायदा वर्म बन जाता है, जख्म हो जाता है, और उस जख्म से फिर आप मैदे में, पेट में तकलीफ होती है, आहिस्ता आहिस्ता पेन शुरू होती है, लेफ्ट टू राइट दोनों साइडों से हल्की हल्की पेन होती है, और जो बढ़ते बढ़ते शार्प होती जाती है, बहुत तेज हो जाती, और सवीर होने की सूरत में वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली जाती है। तो इसके साथ ये कि गैस अफारा बहुत ज़्यादा हद तक रहता है, आपको तरह तरह के डकार आते रहते हैं, और ये करता क्या है, जब ये वायरस, ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है तो इन्फ्लेमेशन का बायस बनता है। जब ये इन्फ्लेमेशन होती है तो आपको खट्टे डकार भी अक्सर आते रहते हैं, और वो लोग जिनका पेट या मैदा फूला रहता है, अक्सर फूला रहता है, और उनको हर वक्त डकार आते रहते हैं, उनको इस तरह की अगर कैफियत रहती है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एच पाइलोरी टेस्ट करवाएं। उनका अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो फिर एच पाइलोरी ट्रीटमेंट लेने से उनका ये मसला हल हो सकता है। नौजिया की कैफियत अक्सर रहती है, ऐसे लगता है मुंह मतली, उल्टी अभी आने लगी है, और ये तबीयत ज्यादा खराब हो जाए पेशेंट की तो ऐसा है कि चीज, खाने पीने की चीजों को सोचकर ही उसको उल्टी मतली आनी शुरू हो जाती है, यहां तक तबीयत खराब हो जाती है। आमतौर पर जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, अगर वो अपने फिजिकल सिम्टम में चेक करना चाहें तो उनका जो पखाना होता है उसको भी वो चेक करें तो वो डार्क कलर का होगा। अगर डार्क कलर का पखाना आ रहा है तो इट मींस ये चांसेस हैं कि आप एच पाइलोरी से अफेक्टेड है। इसके अलावा ये भी होगा कि उनको वोमिटिंग भी आएगी, बार बार उल्टी भी आएगी, और जो उल्टी आएगी उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उनको हल्का फुल्का खून निकल आए मुंह के जरिए से जब वोमिट करे वो। और इसी तरह से जब पखाना आता है तो उसके साथ भी अगर खून आ रहा है और गाढ़ा आ रहा है, पतला खून नहीं, गाढ़ा डार्क कलर का खून आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एच पाइलोरी से अफेक्टेड है। उनको फौरन टेस्ट करवा लेना चाहिए, और इसका टेस्ट कोई इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप सिंपल ब्लड सैंपल दे के एच पाइलोरी का टेस्ट करवा सकते हैं कि आपका एच पाइलोरी पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये वो कुछ अलामतें जिनसे हमें पता चलता है कि एच पाइलोरी किन किन सिम्टम के थ्रू आता है। आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं, इसका हमारे पास होम्योपैथिक में सोल्यूशन क्या है। तो होम्योपैथिक में इसका सोल्यूशन जो है वो साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होगा। आप साइन सिम्टम देखेंगे कि कौन से वो साइन सिम्टम हैं जिनके अकॉर्डिंग आप जो है जो मसाइल हैं उनके मुताबिक आप मेडिसिन ले लेंगे। नंबर ऑफ मेडिसिन हैं इस हवाले से जो इसमें एग्जिस्ट करती हैं, तो उसमें मैं चंद एक के आपको नाम बता देता हूं। तो उसमें पहले नंबर पर तो आ जाती है आर्सेनिक एल्बम आ जाती है, आर्सेनिक एल्बम। दूसरे नंबर पर इसमें आ जाती है नक्स वोमिका। तीसरे नंबर पर आ जाती है इसमें पल्स्टीला। और तो इसके अलावा इसके साथ चाइना कार्बोविज, ये वो तमाम मेडिसिन हैं जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, आपके जिस्म से निकालने के लिए अहम और हेल्पफुल हो सकती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके साइन सिम्टम क्या हैं, किन साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग आप ये कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, इसका फैसला आपका डॉक्टर करेगा। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से, ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं जो जिस पे आप बिलीव करते हैं, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, उसके पास जाएं, अपने साइन सिम्टम बताएं, तो वो आपको इनमें से यकीनन कोई एक या दो मेडिसिन देंगे जो आपके मैदे को, जो आपके स्टमक को, इंटेस्टाइन को, हर चीज को हेल्पफुल करेगा, और एच पाइलोरी से आपकी जान छूट जाएगी। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।